5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। दोनों पार्टी के वो कह रहे हैं जो तुम बगलिया, वो कह रहे हैं तुम बगलिया हो। दोनों वाले में कोई नहीं बगलिया, तो ड्राइवर में झगड़ा हुआ है, वहीं से ये लोग मारा पीटी चालू। सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूं कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूं अपने हाथ से और 3 तारीख को उसे गर्दन को ऐंठ दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किसने किया? बीजेपी प्रत्याशी ने किसकी गर्दन मरोड़ी? फाजिल नगर में हुए बवाल का एक सच। बीजेपी सांसद संघमित्रा पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमले का प्रयास किया। इस बात में कितना दम है? क्या संघमित्रा मौर्य बीजेपी को बाय बाय बोल देंगी? सभी सवालों का जवाब बारी बारी से सुनिए। गाड़ी का शीशा ये देखिए, 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 ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये देखिए गाड़ियाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हट जा भैया, हट जा सामने। 1 मार्च को स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला फाजिल नगर के खलवापट्टी गांव से गुजर रहा था। इस दौरान उनके काफिले पर हमला हो गया। हमले का आरोप बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पर लगा। हमला जानलेवा था, गाड़ियों के शीशे टूट गए। दावा ये भी किया गया कि कुछ लोगों के सर फट गए। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई है, ये देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट। हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा आमने सामने आ गए। सुरेंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। सुरेंद्र ने कहा कि 3 मार्च को उनकी गर्दन मरोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूँ, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोगों की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं। एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूँ अपने हाथ से और 3 तारीख को उसे गर्दन को ऐंठ दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसको खुली चुनौती हमारी है उसको। उसकी लड़की मिली थी वहाँ दुबौली में, वह लड़की जो है लाठी लेकर घूम रही थी। संघमित्रा मौर्य उसकी बेटी का नाम है, जबकि भाजपा का सांसद है वो। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी सांसद संघमित्रा पर आरोप लगाया कि वो अपनी गाड़ी में लाठियां लेकर घूम रही है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले की खबर जैसे ही उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य को लगी,
तो वो भी अपने काफिले के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य ने आरोप लगाया कि जब वो खलवापट्टी गांव की तरफ बढ़ रही थी तो उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर कर मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस आ गई और वो सुरक्षित घटनास्थल तक पहुंच पाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्षों को सुनने के बाद भी मामला उलझा हुआ था। घटनास्थल पर ही हमें एक चश्मदीद मिला जिसकी आंखों के सामने ये पूरा वाकया हुआ था। चश्मदीद ने बताया कि स्वामी प्रसाद और सुरेंद्र सिंह का काफिला आमने सामने हो गया था। दोनों पक्षों के ड्राइवर्स ने एक दूसरे को पीछे हटने को कहा, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। पहले गाली गलौज हुई और फिर एक पक्ष ने हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। दोनों तरफ से दोनों पार्टी पहुंचा है वहाँ पर। और गाड़ी जो है दोनों पार्टी के, वो कह रहे हैं जो तुम बगल आओ, वो कह रहे हैं तुम बगल आओ। दोनों वाले में कोई नहीं बगले, तो ड्राइवर में झगड़ा हुआ है वहीं से। चश्मदीद को सुनने के बाद एक बात तो कही जा सकती है कि घात लगाकर हमला नहीं हुआ। ड्राइवर्स में हॉट टॉक हुई, बात बढ़ी और मारपीट हो गई। कुशीनगर के डीएम ने कहा कि बीजेपी ने रैली की परमिशन ले रखी थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास मात्र 2 गाड़ियों की परमिशन थी और उनके काफिले में 20 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। नहीं, भाजपा की ओर से परमिशन लिया गया एक रैली का, और इनका जो है जो सपा कैंडिडेट का, उनके खुद का और एक गाड़ी का, जो 2 गाड़ी का परमिशन थी, बट काफिले में और भी गाड़ियां थी जिसमें परमिशन नहीं था। तो क्या आचार संहिता का उल्लंघन है तो इस पर एफआईआर दर्ज हो रहा है? नहीं, अभी ये प्राइमा फेसिया तो बिना परमिशन की गाड़ी उसमें देखने को मिली। अब जो उसका एक प्रक्रिया है। हमला दोनों पक्षों पर हुआ, लेकिन एफआईआर पहले बीजेपी ने करवाई। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी समाजवादियों ने मुकदमा लिखवाया है। इस घटना के बाद से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य खुलकर अपने पिता और समाजवादी प्रत्याशी के समर्थन में आ गई है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई कर सकती है।